भाजपा का मंगलवार को सेवा पखवाड़े का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल पहुंचे मथुरा वृंदावन विधानसभा के विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे पंडित श्रीकांत शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर प्रकाश डाला। न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत उन्होंने स्वच्छता का संदेश दिया है। विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने संगठन की रणनीति कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए मथुरा के विकास को लेकर के कई बातें कही। देखिए क्या कहा खास। आज मथुरा में भारतीय जनता पार्टी का सेवा पखवाड़े के अंदर एक कार्यक्रम हुआ है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे और मथुरा के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी। सर, आज क्या कुछ कहना चाहेंगे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत? यहाँ एक कार्यकर्ताओं को भी आपने संदेश दिया है और मैसेज दिया है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से हम लोग शुरू करते हैं और राष्ट्रपिता गांधी जी तक के जन्मदिन तक ये चलता है सेवा पखवाड़ा। लेकिन हम कहें कि ब्रज में इस पखवाड़े की जरूरत नहीं है, नित्य प्रति, क्योंकि यहाँ ब्रज जो है जीवंत है और यहाँ हम सब ब्रजवासियों का दायित्व भी बनता है कि अपने घरों में सफाई रखते ही हम सब लोग अपने गलियों में सफाई रखें और जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले की सफाई ठीक से हो। हमारे घर के सामने जो जल भराव रहता है, कम से कम अपने घर के सामने से तो पानी का निकास हम कर ही सकते हैं। सरकार अपने स्तर पर जो काम करती है वो कर ही रही है, लेकिन हम ब्रजवासी के माध्यम से, ब्रजवासी के नाते भी हम हमारा जो नागरिक का जो दायित्व है हम वो भी पूरा करें। तो ये क्या है कि हम सब ये तय करें, अगर हमको दर्शन करने जा रहे हैं ठाकुर जी के तो जूते चप्पल घर छोड़कर जाएं। हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं तो अपनी स्कूटी छोड़ के जाएं, प्रयास करेंगे पैदल पहुंचें। इससे हमारी सेहत भी ठीक रहेगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो सेवा पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है वो ये है, जो सोच है उनकी, कि आने वाले समय में हम अपने शहरों को प्रदूषण से मुक्त रखें, स्वच्छता में हम अपने शहरों को नंबर 1 लेकर आएँ। यही सब प्रयास है कि जो आने वाली नस्लें हमारी उनको हम अच्छा वायुमंडल तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम सबको पहल करनी पड़ेगी। हम सबको अपना अपना जो दायित्व है नागरिक का वो पूरा करना पड़ेगा। ब्रज के विकास के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ और सोच आपकी है कि ब्रज भारत के नक्शे पर अलग पटल के रूप में सामने आए? 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने तय किया है और उसी के लिए ये सब जो मैं बताया आपसे कार्य योजना है कि हमें जब आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए हमारे नागरिक के नाते जो मेरी जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, उनका भी हम लोग निर्वाह करें। जी, मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर क्या कुछ और सरकार के माध्यम से आपकी प्लानिंग्स में है कि यहाँ बेहतर व्यवस्थाएं हैं? जो जल भराव को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। निश्चित रूप से दिक्कतें बहुत हो रही हैं, क्योंकि इस बार ठाकुर जी की कृपा भी खूब हुई है। लंबे समय से पानी बरसात कम हुई थी, इस बार बरसात अच्छी हुई है। तो दोनों चीज़ें होती हैं। जब बरसात होती है तो निश्चित रूप से जो पक्की सड़कें हैं वहाँ टूट फूट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जल्दी उसकी रिपेयर का काम भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जहाँ जहाँ कठिनाई है लोगों को कम से कम कठिनाई हो, ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने आग्रह किया कि अपने घरों में कम से कम प्लास्टिक मुक्त हम अपने ब्रिज को बनाएं। हम प्लास्टिक लेकर जाते हैं, उसको घर में से बाहर फेंक देते हैं, वो नाली में चला जाता है, नाली उससे ब्लॉक हो जाती है और जब जलभराव हो जाता है तो हम नागरिक के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है हम अपना काम करें। नगर निगम भी अपना काम करता रहता है, वहाँ भी सफाई कर्मचारी लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन नागरिक के नाते हम भी सब लोग, ये ब्रज हमारा सबका है और गंदगी फैलाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, साफ करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो हम सब मिलकर कम से कम अपने घर के बाहर तो हम साफ रख सकते हैं, प्लास्टिक से मुक्त अपने घर को तो बना सकते हैं। ऐसा प्रयास तो हम सब लोग कर ही सकते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? क्या स्थिति भाजपा की? देखिए, वह चुनाव है, अभी मतदान चल रहा है, अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और सब लोग वहाँ चाहते हैं कि वहाँ एक राष्ट्रवादी सरकार बने, क्योंकि एक तरफ वहाँ राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के रूप में भाजपा लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ धारा 370 35A को दोबारा से लागू करने वाली कांग्रेस और एनसी और बीडीपी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आतंकवाद के युग को वो लोग वापस दोबारा लाना चाहते हैं। आपने देखा पूरे देश भर में किस तरह से एक आतंकवादी की मौत पर किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आतंकवाद को जड़ समेत समाप्त करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री का है और उसके लिए भी हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आतंकवाद को भी धर्म के साथ जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा को लेकर क्या कहेंगे? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भी आपने हरियाणा के चेंज किए, हरियाणा में इस बार क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, कार्यकर्ता लग रहे हैं वहाँ। बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे मथुरा वृंदावन विधानसभा के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा और यहाँ उनके द्वारा आज सेवा पखवाड़े में भाग लिया गया और उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें स्वच्छता का संदेश विशेष रूप से दिया जा रहा है और कार्यकर्ता को भी संदेश दिया गया है। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।